नमस्ते। आइए आज आप सबको मिलवाऊं उड़ीसा के बहुत अच्छे कथाकार, स्तंभकार, निबंधकार श्री भूपेन महापात्र जी से। प्रणाम भूपेन महापात्र जी। मैं इस तरफ आई थी तो सोचा इनसे मिलती चलूं और आप सबको भी मिलवा दूं इनसे। तो भूपेन महापात्र जी 3 अगस्त 1935 में कोटशाही बालेश्वर में आदरणीय भूपेन महापात्र जी का जन्म हुआ था और आगे ये CISF में फौज में थे। CISF में डेप्यूटी कमांडेंट रैंक से रिटायर हुए। उसके बाद ये उड़ीसा में हैं, लेखन में आए। इनके 24 लघु कथा संग्रह हैं, 9 उपन्यास हैं, 3 यात्रा वृतांत हैं और भूपेन महापात्र जी ने हिंदी से उड़िया में भी अनुवाद किया है। राहुल सांस्कृतायन जी की इंग्लिश से भी उड़िया में किया है, हिंदी से भी उड़िया में किया है, बंगाली से भी। वाह क्या बात है। तो राहुल सांस्कृतायन जी की जीवनी उन्होंने उड़िया में की। RK नारायण जी का उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसका भी वो उड़िया साहित्य में उसको लेके आए ताकि उड़ीसा के लोग भी उसे पढ़ सकें। और आदरणीय भूपेन जी की बहुत सारी कहानियाँ हिंदी में, अंग्रेजी में और बंगाली में भी अनुदित हुई हैं। और एक MK गांधी, उनकी कहानी थी MK गांधी, जो कि साहित्य अकादमी की इंडियन लिटरेचर में छपी थी। और उसके बाद ये इतनी प्रसिद्ध हुई ये कहानी कि जलगांव यूनिवर्सिटी में वहाँ अंग्रेजी में BA के कोर्स में वो आज भी पढ़ाई जाती है। इसी तरह पहले इंग्लिश में हुआ था जी, पहले इंग्लिश में हुआ था। इंडियन लिटरेचर में होने का बाद जी सारे भारत में अच्छा उड़िया से पहले वो अंग्रेजी में आई, अंग्रेजी से इंडियन लिटरेचर में प्रकाशित हुई और उसके बाद जो है कि जलगांव यूनिवर्सिटी में वो BA के कोर्स में आज भी पढ़ाई जा रही है। इसी तरह भूपेन महापात्र जी की खोल कहानी, जैसे उड़िया में खोड़ो करके उच्चारण करते हैं लेकिन हिंदी में खोल अपन कहते हैं, तो वो कहानी भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी और वो अनेकों भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। अनेकों पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित भूपेन जी उड़ीसा साहित्य अकादमी से सम्मानित हैं और उड़ीसा का शायद ही ऐसा कोई जिला हो जिन्होंने उन्हें सम्मान प्रदान ना किया हो। तो पूरे उड़ीसा में जो है कि सम्मानित और पुरस्कृत भूपेन महापात्र जी, बड़ा भाग्य है मेरा कि मैं आज इनकी से मिलने आ सकी और आप सबको भी मैं मिलवा रही हूँ। और एक बात है, इनकी शॉर्ट स्टोरीज पर जो है कि 2 लड़कियों ने शोध किया था और MPhil भी उन्हें मिला। तो बहुत खुशी है मुझे आज आपसे मिलकर के। तो मैं सोचे यूं ही अनौपचारिक मुलाकात, थोड़ी सी कुछ बात आपसे करूं भूपेन जी। तो सबसे पहले तो आप अपने बचपन की कोई ऐसी घटना जो आप कभी भूले ना हो, आपको याद हो, अपने परिवार की, अपने या आसपास की या माता पिता के साथ ऐसा कुछ, कोई ऐसी घटना जो कि आपके दिल में हमेशा है। हाँ, ऐसा तो दिल में है जरूर, ऐसे तो अनगिनत होती है। किंतु मोर पिला काले, अच्छा, पिला कालटा एते भलो नथिला। ओह अच्छा, मतलब बचपन थोड़ा इतना अच्छा नहीं था। अच्छा जी जी जी। तो मेरे को इस टाइम में बहुत क्यों काम करने पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए आपको फैमिली का आर्थिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। जी जी जी। तो इसीलिए मेरे को भी कुछ काम, अच्छा, मतलब बचपन से ही संघर्ष शुरू हो गए थे। संघर्ष शुरू हो गए। मैं पहले से ही ट्यूशन करता था। जी जी। बच्चा लोग को, छोटा बच्चा लोग को मैं ट्यूशन करके भी कुछ इनकम करता था, करना पड़ा। जी जी। तो इसलिए
संघर्ष तो मेरा बचपन से ही शुरू हुआ है। बचपन से शुरू हो गया। तो ये चला था ऐसे ही। जी इसका बाद जी मैंने देखा कि तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए, टेम्परेरी तो ट्यूशन में तो नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं एक स्टेट फुटबॉल प्लेयर था उसी टाइम में। क्या बात है। फुटबॉल, हाँ, फुटबॉल बहुत खेलता था अच्छा और सब जगह जा कर के फुटबॉल खेलता था। जी मेरे को उसी टाइम में मेरे को क्या बोलते हैं इसको, किराए पर ले जाते थे। अच्छा ये आप चलिए हमारा उधर अच्छा एक महीना हमारी तरफ से खेलिए। हाँ, हमारा जैसे आज टीम बड़े से- बड़े प्लेयर्स हाँ, को उसी टाइम में करते वो हैं। सब तो नहीं था, लेकिन ले जाते थे। जी जी तो लेके अरे वाह क्या बात मैं है। भी, हाँ, 15-20 रोज एक गांव में रह करके ऐसा भी खेलता अच्छा, था। क्या बात है। इसलिए मेरे को स्टेट पुलिस ले गया। अच्छा हाँ, वही स्टेट फुटबॉल से ही मेरे को स्टेट पुलिस ले गया कि आप चलिए पुलिस का तरफ से ही खेलेंगे। क्या बात तो मैं बोला ठीक है, कम वाह। से कम एक रास्ता निकलता है रास्ता। आस्ते आस्ते। है। जी तो मैं जा करके पुलिस में भी ज्वाइन किया। अच्छा अब उसमें भी स्टेट का चारों तरफ सब जगह जा गया खेलने के लिए। अच्छा वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा वो लोग सिर्फ खेलने के लिए बुलाए थे क्या? उन्होंने नौकरी भी आपको वो नौकरी दे करके किया। दे करके हाँ, किया? नौकरी दे क्या करके किया। बात है। हाँ, अरे वाह मेरे को बहुत तुरंत शानदार। दे दिया तो कि फिर आप फौज में कैसे, सीआईएसएफ में कैसे चले? पीछे 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 तो आप सीआईएसएफ में कैसे? बोलता हूँ। जी तो पुलिस में जाने का बाद पुलिस का नौकरी भी मेरे को अच्छा नहीं लगता था। क्यों? इसीलिए लगता कि पुलिस का काम मेरा जो नेचर है इसमें मिलता नहीं था। अच्छा पसंद। वो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। जी तो मैं छोड़ने के लिए कोशिश करता था क्या, सिर्फ 4 साल का बाद, हाँ 4 साल का बाद मैं छोड़ दिया। अच्छा तो कहाँ आप नौकरी करते थे पुलिस हाँ, वाली? नहीं था उसी टाइम में बारीपदा, मयूरभंज में बारीपदा में था। जी तो वो छोड़ दिया। छोड़ करके एक प्राइवेट कंपनी इधर है, ओडिशा सीमेंट लिमिटेड राजगांगपुर, उधर जा करके। अच्छा फिर आपने यहाँ ज्वाइन किया? हाँ हाँ, उधर जा करके ज्वाइन किया तो टेम्पररी। जी 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 ना 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 नहीं रहने दीजिए, वो कर देंगे, आप बैठिए हाँ, ना। तो जी हाँ, तो उधर आकर के मैंने किया, लेकिन ये भी प्राइवेट कंपनी है। मेरे को वो भी अच्छा नहीं लगता था। इसका बाद मैं आ गया राउरकेला स्टील प्लांट में। उसी टाइम में राउरकेला स्टील प्लांट का सिक्योरिटी फोर्स था। अच्छा अपना सिक्योरिटी में एक्स पुलिस को प्रेफरेंस देते थे। अच्छा हाँ, तो मेरा तो पुलिस बैकग्राउंड था, क्या तो इसीलिए मैं तुरंत ले लिया। बहुत अच्छा हुआ आइए। तो वाह। मैं आकर अच्छा के इस तरह से आप यहाँ आ गए। सिक्योरिटी में आ गया। हाँ, जी सिक्योरिटी को 65-66 में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा ले लिया। एक नया आइन पास किया जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी और पब्लिक सेक्टर में नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हमारा सर्विस फिर सीआईएसएफ को ट्रांसफ़र हो गया। वाह इसका अच्छा, बाद चलता है। ऐसा हुआ। अच्छा भगवान रास्ते निकालता जाता है अपने आप हाँ। ऊंचाई तक ले जाने के। जी तो फिर आपने लेखन में आने का कैसे सोचा? लेखा तो मेरा शुरू हुआ था है क्लास 5 से। अच्छा क्लास 5 से मेरा पहले शुरू हुआ था कविता। अच्छा मैं उसी टाइम में कविता ही लिखता था, क्लास 5 से। क्लास 5 से। फिर आपने हाँ। जब लिखी तो आपने किसी को पढ़ाई कविता? और हमारा क्लास में टीचर लोग पढ़ते थे, कभी कभी अच्छा बोलते थे हाँ ओ बहुत अच्छा है, ठीक है लिखो लिखो कोई बात नहीं। अच्छा लेकिन जी क्लास 10 में पढ़ने का टाइम में मैंने अचानक कहानी को आ गया। अच्छा कैसे आ गया? हमारा उस अंचल में एक एमएलए थे जी जो कि थोड़ा करप्ट टाइप का है। उनका करप्ट एक्टिविटी मैंने जब सुना जी तो मेरे को बहुत खराब लगा। मैं इसी का ऊपर एक कहानी लिखा।
ओ, ऐसे कहानी की शुरुआत हुई। हाँ मतलब वो भ्रष्टाचार आप सह नहीं पाए, अंदर मतलब एक हलचल मची और वो हलचल कहानी के वही रूप में कहानी लिखने का बाद वो स्कूल मैगजीन में वो इसको छप दिया। बात है स्कूल मैगजीन में जो छप दिया, जी। वो स्कूल मैगजीन मेरे स्कूल का मैनेजिंग कमेटी का जो प्रेसिडेंट है वो एमएलए का दोस्त है। वो बहुत गुस्सा हो गया। वो गुस्सा होकर के आया है स्कूल के हेडमास्टर का पास पहुंचा। कौन है वो लड़का, ऐसा लिखा है, निकालो इसको स्कूल से, बहुत बदमाश है वो, ऐसा ही पढ़ता लिखता है लिखा पढ़ा करता है ना, ये बदमाशी करता है। तो हेडमास्टर बेचारे देखा कि बहुत तो बोला कि नहीं साहब वो ऐसा नहीं है, बच्चा लोग को तो हम लोग सिखाते हैं, और ऐसा टाइम पर अगर को कुछ लिखा है वो तो किसी का नाम नहीं दिया, वो ऐसा ही लिखा है, तो इसको तो हम खराब बोल नहीं सकते हैं। क्रांति, इसको तो हम लोग क्रांति थी। हाँ, इसको तो हम लोग एनकरेज करते हैं जी। तो बच गया। मैं बोला मैं स्कूल से जो एक्सपेल करने का टाइप था मैं उससे बच गया। तो इसका बाद मैंने अपना कविता नहीं लिखा, चलो कहानी ही लिखेंगे। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर आप कहानियों की राह कहानियों पर चल आगे चल रही है। कहानियों पर तो चलता है। इसका तो आपकी पहली कहानी आपकी स्कूल की पत्रिका में प्रकाशित हुई। हाँ हाँ, वही स्कूल मैगजीन के पहले ये निकला था। जी जी जी, वो जो हाँ, लेकिन वो कहानी अब नहीं है मेरे पास। हाँ वो कई बार हाँ हाँ, तो मैगजीन में स्कूल मैगजीन में था, नहीं है। लेकिन इसका बाद जितना कहानी है सब वो तो ये डिफरेंट मैगजीन में सब निकला है, छपती रही, तो वो तो था। लेकिन इसके बाद तो संकलन हो गया ना, कलेक्शन सब हो गया जी, किताब पर। अब सबसे ज़्यादा हमने लिखा जब 62 में मैं राउरकेला आ गया और हमारा ग्रुप हो गया कल्चरल एकेडमी में जी। कल्चरल एकेडमी में हरिकृष्ण दास, विष्णुचंद्र राउतराय, देवेंद्र महांती वगैरह और रजनीकांत दास थे हमारा गुरु, और लक्ष्मीधर नायक, ये दोनों हमारा गुरु थे जी। तो किताब भी निकलता था मैगजीन नवपत्र। आज भी तो निकलती है। कितने साल हो गए उस पत्रिका को? हो गया हाँ था 35 ईयर्स हो गया, इसके बाद बंद हो गया। अभी तो निकलती है ना? अभी नहीं निकलती, बंद है। 35 साल मतलब वो पत्रिका चली। रजनीकांत दास था उस मैंने देखी है, बहुत ही अच्छी पत्रिका और बहुत ही स्तरीय पत्रिका मैंने देखी है, मेरे घर में भी है वो नवपत्र, बहुत सारे हैं। इसके बाद तो कहानी का ऊपर मेरे पास इतना प्रेशर आया कि महीना में बोलो कि 2-3 ठो आप कभी कहानी लिख करके दीजिए, डिफरेंट मैगजीन से रिक्वेस्ट, जल्दी दीजिए, वही चलता था। स्तंभकार भी आप हैं, 10 साल आपने उड़ीसा के मतलब बहुत ही मुख्य अखबारों में आपने लिखा। समाज में लिखा, संवाद में भी लिखा, प्रजातंत्र में भी लिखा, और आपका समय बोल करके अभी भी है सातकड़ी होता उसका जी हाँ, एडिटर अभी भी, चीफ एडिटर वो भी है, इसमें भी लिखता था। और एक बाहर निकलता था प्रगतिवादी, प्रद्युम्न बड़ा, अभी भी है, इसमें भी लिखता था। सब सारे कागज में मैं लिखता था उसी टाइम में। अब साइमल्टेनियसली हम लिखता था 10 साल, समाज, संवाद और समय, एक लगातार उन सब में बराबर आप लिखते रहे। 10 साल स्तंभकार आप रहे। महीना में हर एक कागज में 2 कम से कम देना चाहिए। फिर आपकी कविता की भी तो एक पुस्तक निकली। कविता कभी जब मन में आता है कविता तो कौंधती ही है एकदम, कभी अचानक से कौंध जाती है कविता, तब हम कविता ही लिखते हैं जी। तो कविता भी है जी। कहानियों का जो मैटर है, कहानियों के जो विषय हैं, वो ज्यादातर आप कहाँ से चुनते हैं? मतलब माने कोठू स्टोरी पाई विषयटा केमिति कोठू से आपनकर मनरे ये जो कोड नियंती, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कोड नियंती, कोड आपन को बेसी प्रभावित करे।
आम चारिपटे जो घटना सब घटुचे से घटनाटा मत बेसी इम्प्रेस करे जे एटा देख केमती साधारण लोगों को पाई मतलब समाज में जो भी घटनाएं हैं वो आपको प्रभावित और उद्वेलित कर देती हैं अंदर से। हाँ, उत्तेजित करता है और उसी का ऊपर मैं लिखता हूँ। अब मेरा लिखने का मेन पॉइंट सब है जी। मैं जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता हूँ। धर्म ये धर्म में विश्वास पाखंड मतलब आपको पसंद नहीं, अंधविश्वास नहीं और पाखंड वाखंड आपको पसंद नहीं है। सब नहीं है जी, सच्चाई को लेकर के सच्चाई ऊपर कम से कम जितना है सच्चाई ऊपर चलना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला शिक्षा है जी, और इसी का ऊपर भी मैं चलता था। और जितना लिखा है इसमें ह्यूमनिज्म मानविकता जो संवेदनाएं होनी चाहिए, मानवीयता हो, इसी का ऊपर लिखा जो जहाँ भी देखा है ये होता है। ये अत्याचार होता है, नीचा जाति बोल करके इसका ऊपर अत्याचार होता है। हरिजन बोलते हैं कि बाकी कुछ बोलते हैं, उनका ऊपर अत्याचार होता है। जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। हर इंसान तो समान है, ऑल मैन आर इक्वल, ये होना चाहिए। तो ये भाव वस्तु को लेकर के मेरा जितना है कहानी, जितना क्रांति तो आपने स्कूल में ही कर दी थी कि भ्रष्टाचार आपको सहन नहीं है। पहली कहानी नहीं, आपने क्रांतिकारी कहानी लिख डाली थी। जी जी जी। और घर में आपकी पत्नी आपके लेखन में उनका कैसा है सहयोग रहता है, या वो पसंद करती हैं? क्या वो आपकी पाठिका हैं? क्या वो पढ़ती हैं? ना सब बिल्कुल नहीं है। वो पत्नी जी उनका काम में है, मैं उनका काम में हूँ। वो पूजा वगैरह करते हैं, मैं पूजा वगैरह नहीं करता हूँ। तो उनका काम वो करते हैं, मेरा काम जो पसंद है वो करती है, आपको जो पसंद है आप करते हैं। वो रास्ता पूरा अलग है, कोई वो नहीं करता, रोकता नहीं कोई किसी को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राउरकेला में आपको किसका साहित्य अच्छा लगता है? उड़ीसा में? राउरकेला में नहीं, उड़ीसा में। पूरे उड़ीसा में जो उड़िया साहित्य है, आपको कौन से लेखक पसंद हैं? फकीरमोहन सेनापति सबसे नंबर 1 है जी। वो फकीरमोहन सेनापति भी हमारा एरिया का है, वो भी बालेश्वर के हैं। मैं भी बालेश्वर का हूँ, तो आसपास में फकीरमोहन सेनापति का आपको बहुत कहानी पसंद है? मेरे को बेसी ज्यादा सारा भाई उड़ीसा में वो तो है ही है, वो तो सबको पसंद है। वो एक नंबर 1 है जी। दूसरा आए हैं गोपीनाथ महांती, उपन्यासकार। माटी मटाड़ा लिखते हैं ना? माटी मटाड़ा लिखते हैं ना? माटी मटाड़ा लिखा है, बस जी। तो अच्छा, गोपीनाथ महांती ये, और उनका भाई भी है कान्हू महांती, ये भी है, लिखते हैं वो कवि का अंदर सच्ची राउतराय। अच्छा, कवियों में सच्ची राउतराय और ये हमारा हाँ दो है। और उसके बाद की पीढ़ी में आपको कौन पसंद है? कौन? ये पीढ़ी गई, उसके बाद जो पीढ़ी आई आज जो सीनियर है, हम लोगों से जो सीनियर है, आपके समकालीनों में आपणकर जो समकालीन ताको भितरु आपणको को ताको भितरु राउरकेला तो थिले दे ओडिसा रे भी ओडिसा सारा हो पछे ओडिसा सारा कहले तो भी बहुत अछंते मोर समकालीन कहले बहुत अछंते आपणको कोडा कहार लेखाटा आपणको बहुत भल लागे? मते भल लागे एटा जेमिति मनोज दास जी, रमाकांत रथ जी, भूपेन जी, आपके समकालीनों में आपको कौन लेखक या लेखिकाएं पसंद है? समकालीन का मतलब है उम्र का आसपास में। जी जी। तो इसमें आपको मैं पसंद करता हूँ मनोज दास जी। मनोज दास है, अभी तो चले गए हैं, लेकिन जी
वो मेरा और इससे पहले हाँ, आपने कहा था शचि राउतराय और गोपीनाथ महांती दोनों ही ज्ञानपीठ विजेता रहे हैं। हाँ हाँ, दोनों को मिला है। गोपीनाथ महांती जी को और शचि राउतराय दोनों को ज्ञानपीठ। मनोज दास को ज्ञानपीठ नहीं मिला है, लेकिन अनेकों अंतर्राष्ट्रीय, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने पहुंचे हुए। अच्छा, उनका साथ विभूति पटनायक उपन्यासकार जी, वो बहुत पसंद है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। वो भी है जी। बाकी प्रतिभा राय जी तो है अभी, वो भी लिखते हैं। हाँ, उनको भी ज्ञानपीठ मिला है और बहुत अच्छा लिखती हैं। बहुत कुछ मिला है जी जी। और अभी तो और भी है जैसे कि हाँ जी, जो वैष्णव समल, लेकिन कहानी नहीं लिखते हैं, लेकिन प्रबंध वगैरह लिखते हैं, बहुत अच्छा जी, अच्छा लिखते हैं। आपको पसंद है? दशरथ दास, दाशीरथी दास प्रबंध, वो भी बहुत लिखते हैं। जी जी। तो इसे और इसके आगे आपके बाद वाली पीढ़ी, मेरा बाद पीढ़ी में आते हैं जैसे कि गौरव हरिदास अभी बहुत अच्छा लिखते हैं वो जी, बहुत अच्छे कहानीकार हैं, उपन्यास भी लिखते हैं। वो भी बहुत अच्छे स्तंभकार हैं। स्तंभकार भी उनके तो शायद 37 साल से वो एक स्तंभ लिख रहे हैं। जी जी, हरिदास है बिल्कुल। और गौरव हरिदास का कहानी तो शायद आप भी अनुवाद किए हैं? जी, मैंने भी पढ़ा है उनको, बहुत अच्छा लिखते हैं जी, मैंने भी कुछ अनुवाद किए हैं। हाँ, ऐसे है। और मेरा क्लोज दोस्त जो थे इधर देवेंद्र महांती, वो भी 2 साल पहले वो चले गए हैं। जी जी, अच्छा कहानी, बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा कहानी लिखते हैं। और बस यही है। आज के युवा जो लिख रहे हैं, आज जो युवा साहित्य लिख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्या दिशा निर्देश, क्या संदेश, क्या सुझाव या सलाह आप क्या देना चाहेंगे? संदेश का मतलब देखिए, समाज का जो काम होता है, जो नीचे वाले गिरे होते हैं, नीचे वाले जो आदमी सब है, उनका ऊपर जैसे सब विभिन्न कारण के लिए अत्याचार होता है, उनको जो अन्याय अनिति का अंदर भर्ती किया जाता है, उनका शोषण होता है, उन्हें दबाया जाता है, दोहन किया जाता है, बहुत कुछ होता है। इसका ऊपर लेखक लोग ज़्यादा लिखना चाहिए, क्योंकि लेखक लोग जितना ज़्यादा लिखेंगे वो इतना ही इसका क्रिया प्रतिक्रिया इसका ऊपर समाज का ऊपर उनकी समस्याएं सामने आएंगी और लोग उसका निदान करने के भी तब इनका मन में कुछ परिवर्तन का आने की संभावना है। जी, तो ये सब हो सकता है। तो इसीलिए मैं भी जो लिखता, कमजोर वर्ग के ऊपर जरूर लिखना चाहिए। मैं देखिए, मैं ताकि दुनिया की निगाहों में आए कि वो परेशानियों में है और उनकी परेशानियां दूर की जाए। लेखक सम्मुख मैंने किया हूँ, इसमें यही आप तो अनेकों ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट रहे हैं, आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को गढ़ा है, कईयों के आप प्रेसिडेंट रहे हैं, कईयों के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, आपने तो बहुत काम किया है। मैं उनको वही सिखाता हूँ कि भाई ये लिखो, लेकिन ये सब चीज सबसे आना चाहिए जरूर। अब खाली आप लिखेंगे जो कि किसका कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए शचि राउतराय बोलते हैं, साहित्य नुहई खाली फूर्ति आउ विलासर फूल। साहित्यटा को जड़े केवल फूर्ति करुच्ची, विलास करुच्ची, से लिखिदेवा उचित। खाली मजा के लिए या खाली विलासिता के लिए लिखा जाए, ऐसा साहित्य नहीं होना चाहिए। मैं वही कथा शचि राउतराय का बात हर एक आदमी को बोलता हूँ। मेरा जो पत्रिका निकलता है, नागरा पत्रिका, इसमें फ्रंट पेज में हम लिखता हूँ यही बात, क्योंकि उनका मन में कोई प्रभाव पड़ेगा कि हाँ साहित्य किस किस्म का होना चाहिए, ऑर्डिनरी किस्म का नहीं होना चाहिए। खाली मैंने आया दो पर लिख दिया, कोई औरत को देखा उनको इसका ऊपर लिख दिया, ये होना नहीं चाहिए। साहित्य एक होना चाहिए कि इसीलिए साहित्य को बोला जाता है, साहित्य मतलब है सहित, हित मनुष्यर हित साहित्यटा हम हितकारी होना चाहिए एवं साहित्य सहित रहिबो, मनुष्य सहित रहिबो, इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जिंदगी से जुड़ा ही थो, ताहले जाइए साहित्यटा हवा उचित।
यही कथा सब पंडित मैंने कहते तेणु यही कथाटा को मुझे समस्त को कही था तुम यही कथा नहीं कर ऑर्डिनरी इाड़ू सियाड़ू विपद लिखिदेवने लिखिदेले बहुत सुंदर, बहुत मूल्य बढ़िया। रही यहाँ कथा। देखो, जीवन मूल्य होने चाहिए, हाँ कमजोर वर्ग की आवाज होनी चाहिए, हाँ। साहित्य। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर संदेश आपने इसको दिया। इसको ही बोला जाता है प्रगतिवाद, प्रोग्रेसिव। जी जी जी। जो आगे बढ़ेगा, विश्वास जन्माएगा, मन आदमी को ताकत देगा आगे बढ़ने के लिए, पीछे हटने के लिए नहीं। जी जी बिल्कुल। ये होना चाहिए। आप कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। मैं वो देख रही हूँ, आप इधर सुंदर हिंदी आप बोल रहे हैं। आप और क्या अभी क्या लिख रहे हैं ये बताइए। अभी आपका अगला क्या प्रोजेक्ट है, आप क्या लिख रहे हैं? अगला प्रोजेक्ट अभी और कुछ नहीं है। अच्छा, ये आपकी कुछ किताबें यहाँ रखी हैं, बहुत सारी किताबें, मैं तो यहाँ सारी नहीं दिखा पाऊंगी, अनेकों हैं मित्रों। भूपेन महापात्र जी की बहुत है, बहुत सारी किताबें हैं, वो कुछ सामने थी तो वो मैं ले आई। कविता बही अच्छी या मित्र? हाँ, कविता बही अच्छी ना। कोटा ना 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 सेटा तो उपन्यास नहीं, कविता बही तो नहीं है। अच्छा, कविता जानी थी पढ़ा ठीक है। हाँ, और आपने 100 कहानियां लिखी हैं, लेकिन एक आपकी कविता की पुस्तक है, और वो मुठाई कविता, उसका नाम है मुठाई कविता। मित्रों, मुठाई कविता का मतलब होता है मुट्ठी भर कविताएं, थोड़ी सी कविताएं, थोड़ा सा। तो फिर क्या 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 लिख रहे हैं आप? बोले अभी और कोई आपका कोई बात लिखा है? हाँ, नहीं, अब अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी नुआ की अभी कविता नहीं लिखता हूँ। हाँ, और कुछ? लेकिन अभी हम लिखता हूँ कभी कभी छोटा छोटा कहानी, छोटा 3-4 लाइन का। अच्छा, हाँ, 3-4 लाइन का जो है वो ट्रेडिशन हमारा उड़ीसा में नहीं था, अभी शुरू हुआ है। कुछ आदमी लिखते हैं, एकदम छोटी सी संवाद में आता है कभी कभी। तो ये 3-4 लाइन का जो कहानी है वो बहुत अच्छा कहानी है। इसको पढ़ने के लिए भी सब अच्छा लगता है सबको, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कम टाइम का अंदर अगर अच्छा लिखा आ जाता है तब तो अच्छा है, तो लंबा टाइम बर्बाद करने का टाइम क्या जरूरत है? शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़ी में यदि अपने को मिल जाए कुछ अच्छी बात। जी, तो क्या आप एक छोटी सी कविता हमारे दर्शकों को, हमारे साहित्य जो सुन रहे हैं उनको सुनाना चाहेंगे? एक कविता जो आपको बहुत पसंद हो, आपको जोटा बहुत भल लगे। मते लिखुची एटा सबुठारो गोटे भल कविता मु एई जोटा के रिसेंट अल्प दिन तले बाहर समाज रे। अच्छा, समाज अखबार में भी छपी थी। हाँ, समाज जी। झरका खोली दियो, झरका खोली दियो, बाहरर पवन बाल सूर्यर सुंदर नाली किरण भीतर को पशि आसु, घर को आलोकित करू, ये जाए अंधार रे लुचि थिबा वास्तवतार वस्तु गुड़िक आम आखि आगरे झलसी उठू। खिड़कियां खोल दो, रोशनी अंदर आए, झरका और अंदर सब कुछ दिखाई दे। झरका खोली दियो, बाहरर पवनालोक पशि आसु, ए जावत आम पितृपुरुष केवल गोटे कथा ही कही, सूर्योदय पूर्वर उठ, अंधार हटिबा पूर्वर सर्वनियंता को प्रार्थना कर, रूपं देहि धनं देहि कुह, आखि बुझी कुह, कर जोड़ी कुह, चलता प्रभुक पई स्तव स्तुति स्तव खाली नुहे, से भल पाउथुवा भोग राग सबू सजाड़ी रख, सबू कर झरका खोलिबा पूर्वरु। आउ आमे सेतक करू करू दिन आसिला दिन गला, सूर्य उठिले सूर्य गले, आम घर से जेमिति अंधार थिला सेमिति अच्छी। बंधु एबे भी समय अच्छी, से झरकाटा खोली दियो, बाहर पवनालोक भीतर को पशि आसु, झरकाटा खोली दियो। ओह वाह, मतलब कि हमारे मन का जो खिड़की है इसको खोलो और सब देखो, सारा दुनिया को देखो,
तो मालूम होगा कि बाहर में क्या है। इस खाली अंदर का बात ले करके रहने से कोई फायदा नहीं है। और बड़ा सुंदर आपने बीच में जो लिखा, मैंने तो अभी पहली बार सुनी है ये वाली कविता। बीच में आपने बड़ा अच्छा लिखा है कि हम ये करते रहे, खोलते रहे सब कुछ, लेकिन फिर भी रुक माने और भी खोलो, आवश्यकता है कि अंधेरा दूर हो और ताजी हवा अंदर आए और प्रकाश आने दो, लोगों की जिंदगियों से भी अंधेरे दूर हो। এটা আমার রিসেন্ট কবিতা, মানে রিসেন্ট মানে তথাপি বর্ষ 1.5 वर्ष পুরোটা। एक डेढ़ साल पहले आपने लिखी थी। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर के। और मुझे लगता है हमारे जो सुन रहे हैं दर्शक, जो साहित्य प्रेमी जो भी सुन रहे हैं, उन्हें भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी आपके पास आऊँगी और बात करूँगी आपसे, तो और भी बहुत सारी बातें करनी थी बहुत, फिर किसी दिन आऊँगी। पर आज जितनी भी बात हुई मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी कुछ अच्छा और लिखूं। ठीक, प्रणाम। टिके मोर वाइफ तो टिके भारी अचल जानी ना, अचल पूरा पूरा अचल। हाँ, से भितर से शोचे से। अच्छा, ମାନେ ସେ ଉଠି ପାରେନି, କିଛି କରିପାରେନି, ସବୁ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲୋକ ଅଛି, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଆସିବ, ଜଣେ ରୋଷେଇ କରିବ, ଆଉ ଜଣେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନ କରିକି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦେବି ଟିକେ, उनसे बात कर लेंगे, उनसे मिलते हैं ना हम। ସେ ଶୋଇଥିବ। अच्छा ठीक।